आय यदप्यसाद्भि लेभे गतिं वा लेभे गतिं धान्तृचितां ततोऽन्यं कंबा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो बकी, हम देखो तो सही, बकी माने पूतना। देखो जो मुक्ति मां को देने वाली थी, देवकी यशोदा मां को जो मुक्ति देने वाली थी, वह सबसे पहले मेरे कृष्ण भगवान ने मुक्ति किसको दी? पूतना को दी, जो कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण को झेल लगा करके मारने के लिए आई थी। और जो मारने के लिए आता है, क्या भगवान उसकी मुक्ति कर सकते हैं? लेकिन भगवान ने जो मुक्ति मां को देनी थी वह पूतना को दे डाली। भगवान की छवि का क्या कहा जाए। जब शिष्यों ने इस श्लोक का गायन किया, सुखदेव जी महाराज पर 1 मिनट भी रहा नहीं गया। शिष्यों के पीछे पीछे भागते दौड़ते हुए पहुंच गए। वेदव्यास जी महाराज ने मन में विचार बनाया कि मैं देखूं तो सही इन्होंने काम क्रोध मद लोभ को जीता या नहीं जीता। भेज दिया जनक जी के पास। जनक जी से कह दिया, हे प्रभु, मेरा पुत्र आ रहा है सुखदेव, इसकी परीक्षा लेना, इसने काम क्रोध मोह लोभ को जीता या नहीं जीता। आज जैसे ही जनक जी को पता चला, सुखदेव जी महाराज को 5 दिन तक गेट पे खड़ा रखा, बाहर धूप में, अंदर नहीं आने दिया। जब सुखदेव जी महाराज अंदर नहीं गए तो भेजा शिष्यों को, देखो तो सही जाकर के कि इनको क्रोध आया नहीं आया, इन्होंने क्रोध को जीता है या नहीं जीता। शिष्यों ने कहा, दूतों ने कहा, प्रभु अरे उनकी छवि जैसे प्रथम दिवस थी वैसी ही छवि उनकी ऐसी अब की अब है। बिल्कुल भी क्रोध उनके मुखारबिंद पर दिखाई नहीं देता है। 5 दिन के बाद में सुखदेव जी महाराज को जनक जी ने अपने पास में बुलाया, नृत्यांगनाओं को नाचने के लिए भेज दिया। कभी उनके हाथों से अपने हाथों को लगा रही हैं, कभी कुछ कर रही हैं तो कभी कुछ कर रही हैं, आलिंगन करने लगी। लेकिन भगवान सुखदेव जी महाराज जैसे के तैसे बने हुए हैं। जनक जी ने मन में विचार किया कि इन्होंने अपनी इस कामना शक्ति को भी जीत रखा है। क्रोध दिलवाया, धन का लोभ दिया, उस लोभ को भी जीता। जो चारों इन चीजों को जीता, काम क्रोध मद लोभ को जीता, तो आज जनक जी ने श्री सुखदेव जी महाराज को अपने पिता से मिलने के लिए भेज दिया। वेदव्यास जी महाराज के पास में जब सुखदेव जी महाराज पहुंचे तो उनसे इस 18,000 श्लोकों का गायन सुना। और उसी 18,000 श्लोक रूपी श्रीमद् भागवत महापुराण को श्री परीक्षित जी महाराज को सुना करके उनको मोक्ष की प्राप्ति करा दी। बोले सुखदेव जी महाराज की। सभी संत कहने लगे, प्रभु सुखदेव जी महाराज से कहने, श्री सूत जी महाराज कहने लगे, हे ऋषियों, अब आपको मैं राजा परीक्षित के जन्म का विवरण सुनाता हूं, ध्यान से सुने। जब कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा था, सभी कौरव मारे गए। कौरव में केवल एक बचा है जिसका नाम है दुर्योधन। और आदरणीय भीमसेन ने अपने गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंगा को तोड़ दिया है। रण क्षेत्र में पड़ा हुआ दुर्योधन रो रहा है, चिल्ला रहा है। द्रोणाचार्य जी के पुत्र, मां गोमती के पुत्र अश्वत्थामा दुर्योधन के पास में आए, कहने लगे, मित्र अरे तेरा हाल ऐसा किसने किया है? जिस किसी ने तेरा ऐसा हाल किया है, मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। तू बता, तुझे क्या चाहिए वो मैं तेरे को ला करके दूंगा। द्रोणाचार्य कहने लगे,
अश्वत्थामा से कहने लगे, दुर्योधन कहने लगा कि हे मित्र, अगर तुम मुझे देना ही चाहते हो तो उन 5 पांडवों के सिर तुम मुझे ला करके दे दो, तो मैं आराम से अपने प्राणों को त्याग दूंगा। उनके कटे हुए सिर मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। अश्वत्थामा कहने लगे, मित्र बस इतना? अरे ये तो मेरे लिए छोटी सी बात है, मैं अभी जाता हूं और 5 पांडवों के सिर धड़ से अलग करके लेकर के आता हूं। इतना कहने के बाद में अश्वत्थामा चला गया। इधर आधी रात्रि बीत चुकी है, परंतु श्री कृष्ण भगवान को नींद नहीं आई। अर्जुन अपनी नींद से जागे तो कहा, प्रभु अरे आज आप सोए नहीं, आज आपको नींद नहीं आ रही? श्री कृष्ण कहने लगे, हे अर्जुन, आज मेरा थोड़ा सा मन कहीं घूमने का कर रहा है, आप मेरे साथ में घूमने के लिए चलो। जिस स्थान पर 5 पांडव सोए हुए थे, 5 पांडवों को लेकर के कुंती द्रौपदी के साथ में और भगवान चले गए। इधर द्रौपदी के 5 पुत्र उन पांडवों की जगह पर आकर के सो गए। दुष्ट अश्वत्थामा आया और आकर के उन निर्दोष 5 पुत्रों की गर्दन धड़ से अलग कर दी और अपने साथ लेकर के पहुंच गया दुर्योधन के पास। अरे मित्र, ले इन 5 पांडवों के सिर में तेरे सामने लेकर के आया हूं। जैसे ही दुर्योधन ने उन 5 पुत्रों के सिरों को देखा, पछाड़ खा के रोने लगा, मित्र अरे तूने ये क्या किया? हमारे वंश में सिर्फ यही तो पुत्र बचे थे, अरे इनको भी तूने मार दिया। इन निर्दोष बच्चों ने तेरा क्या बिगाड़ा था? आज तूने इन 5 पुत्रों की हत्या कर दी। इतना कहते 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 दुर्योधन रोते बिलखते हुए अपने शरीर को छोड़ देता है और शरीर को छोड़ते समय उस दुर्योधन के नेत्रों में से 2 प्रकार के आंसू निकले। एक आंख से ठंडे आंसू आ रहे हैं, एक आंख से गर्म आंसू हैं। बोले बांके बिहारी लाल की। आज दुर्योधन के आंखों से 2 प्रकार के आंसू हैं। ठंडे इसलिए हैं क्योंकि उसको खुशी है कि चलो ये हुआ कि अब इस वंश में कोई भी नहीं बचा। इस वंश में 5 द्रौपदी के पुत्र मारे गए तो अब कोई नहीं बचा है। गर्म आंसू इस प्रकार हैं कि इन 5 पुत्रों ने बिगाड़ा क्या था? कहते कहते रोते बिलखते हुए अपनी देह त्याग कर दिया।
जब अर्जुन को एक बात पता चली कि आज दुष्ट अश्वत्थामा ने और निर्दोष 5 पुत्रों को मार दिया है, द्रौपदी विलाप कर रही है, रो रही है कि जिन्होंने मेरे 5 पुत्रों की हत्या की है उनको मैं किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहती। इन प्यारे से बच्चों ने बिगाड़ा ही क्या था जो इनकी हत्या कर दी। आज अर्जुन गए और जाकर के अश्वत्थामा को पकड़ लाए, और अश्वत्थामा को पकड़ने के बाद में द्रौपदी से कहने लगे, हे द्रौपदी बता इस अश्वत्थामा का क्या कहना चाहिए? तू कहे तो जिंदा जमीन में गाड़ दूं या अपनी गदा से, एक ही गदा से इसकी मृत्यु कर दूं? तू कहे इसको बीच में से इसको चीर करके फेंक दूं? आज विलाप हो रहा है, रुदन कर रही है, कोई भी किसी भी बात को समझ नहीं पा रहा कि क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए। अर्जुन कहने लगे, प्रभु अब आप ही कुछ बताएं कि वो आगे क्या करें? श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे अर्जुन ब्राह्मण के पुत्र को कभी मारना नहीं चाहिए और आताताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। और ये आताताई है, इसने 5 पुत्रों को मारा है, इसको छोड़ो भी मत। जरा दे जरा दे। आज रुदन गाने लगी हैं द्रौपदी, तो कृष्ण भगवान ने मन ही मन में अर्जुन को समझाया है और कहने लगे हैं, मारना है यदि किसी को मार दो एहसान से, क्या मिलेगा जब तुम मार दोगे जान से। जान से मारा हुआ, जान से मारा हुआ सिर हिला सकता नहीं, एहसान का मारा हुआ सिर उठा सकता नहीं। मारना है यदि किसी को मार दो एहसान से, क्या मिलेगा उसे मार के? अरे क्या करोगे इसे मार करके? अगर तुम्हें मारना ही है तो एहसान से मार दो। आज दुष्ट अश्वत्थामा के सिर में जो मड़ी लगी हुई है उस मड़ी को निकाल लिया, एक तरफ के बाल मनवा के घर से बेघर कर दिया, धक्का मार के बाहर निकाल दिया। आक्रोश में उसने अपने मन में विचार बनाया कि ये जो कृष्ण है, इस कृष्ण ने मेरे अंदर से इस मड़ी को निकलवाया है, अब मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और याद आया कि उत्तरा, अभिमन्यु की जो पुत्री है उत्तरा, वह गर्भवती है, उसी गर्भ में एक शिशु जन्म ले रहा है। उस शिशु के ऊपर उस अश्वत्थामा ने अग्नि अस्त्र का प्रहार चला दिया, और जैसे ही प्रहार चलाया उत्तरा गर्भ में गिर गई। जमीन पे गिरने के बाद में उत्तरा कहने लगी, पाही पाही महायोगिन
भक्तानाम भयंकर, प्रभु मुझे बचाओ, प्रभु मुझे बचाओ। आज रुदन करने लगी और आज भगवान ने उत्तरा के गर्भ में